और अटल इंस्टीट्यूट में मैं पॉलिटी और साइंस की क्लास लेती हूँ। और आप सभी लोगों को अधिकारी बनने की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप लोगों का अधिकारी बनना मतलब अटल का तो माहौल बदल दिया, छिंदवाड़ा का तो माहौल ही बदल दिया, सही है? मुझे बताना कुछ और था, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। आप लोगों ने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अरे हमने सुना कि हाँ आज हम यहाँ जा रहे थे, वो दिमाग में आके एक एक्सीडेंट हुआ और सच में हो जाता हमारा कभी, होता है ऐसा? सुनिए कहानी बता रही हूँ मैं आपको, एक बहुत सक्सेसफुल इंसान की जो हमारे बीच ही बैठा हुआ है। और एक छोटी सी शुरुआत, जब हम तैयारी कर रहे थे तो मैं और सुरभि और मैं जब भी डिमोटिवेट होते थे तो मुझे पता है मैं इससे बड़ी हूँ तो ये बहुत डिमोटिवेट होती थी, तो मुझे कॉल करती थी, दीदी आज ना हमको बहुत टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कब वैकेंसी आएगी, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। और ये किसी से नहीं डिस्कस करती थी, सिर्फ मुझसे। सही बोल रही हूँ? ठीक है, कभी कभी रोने भी लगती थी। तो अब तो मैं बड़ी हूँ तो मेरा फर्ज क्या है, इसको झूठी कहानियां बताना, यही काम था मेरा। सच में ईमानदारी के साथ मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसको मैं झूठी कहानियां बता रही थी। पता है क्या, मैं इसको हमेशा बोलती थी, देख सुरभि मैं तुझे एक बात बताऊं, तू एक दिन ऑफिसर बनेगी और तू देखना तेरे ऑफिसर बनने में सबसे ज्यादा डांस मैं करूंगी। ये तो हो गया। अब मैं भी तैयारी कर रही थी पर मेरे घर की कंडीशन कुछ और थी तो मैं नहीं कर पाई। हालांकि मैं भी मध्य प्रदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में हूँ, काम कर रही हूँ 3 साल से। अब ये हुआ कि मैंने तो कोचिंग छोड़ दिया, इंस्टीट्यूट छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, इससे कांटेक्ट में रहती थी, झूठी झूठी कहानियां बताती थी, इसकी मनगढ़ंत जो लगता था इसको बताती थी। देखना तो ऑफिसर बनेगी तो ऐसा होगा, अपन ऐसा करेंगे। तो बोलती थी सही में दीदी ऐसा होगा ना? तो मैं बोलती अरे तू लिख के रख ले बस, अभी सब झूठ था, ठीक है। अब मैंने छोड़ दिया। सडनली मुझे कपिल का कॉल आता है, ठीक है, कि रानी दीदी अटल इंस्टीट्यूट में आपको आना है, थोड़ा सा टाइम दे पाओगे क्या? तो मेरी बैंक की जॉब है, 10:30 बजे ऑफिस जाना, 6 बजे 7:30 बजे तक ऑफिस से वापस आना, टाइम ही नहीं पढ़ाने का। पर मैंने पास्ट में अच्छा पढ़ाया है, युवा में पढ़ाया है, परफेक्ट में पढ़ाया है, यहाँ जितनी कोचिंग है थोड़े टाइम में मैंने अच्छा खासा पढ़ाया था। मैंने कहा चलो ठीक है। इन लोगों ने मेरे हिसाब से टाइम को मैच किया। 7 बजे से मैंने पढ़ाई, मतलब सुबह आती हूँ मैं, 9:30 बजे से पढ़ा के वापस चली जाती हूँ। अच्छा, ये बताने का उद्देश्य क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आई, अब ये सारे जो पूरा ये कहानी आज हुई है, जो हमने जिप्सी से घूमा है, जो डांस किया, जो माहौल क्रिएट किया है, ये सिर्फ मेरी झूठी कहानियां थी सुरभि को मोटिवेट करने के लिए, और आज वो सब कुछ सच हुआ। तो जो बच्चे बहुत डिमोटिवेट होते हैं, जो बहुत निम्न स्तर से आते हैं, कभी अगर जिंदगी में ऐसा लगे ना कि हम बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अपने आप को झूठी कहानियां बताना शुरू कर दो आज से। हम तो बनेंगे अधिकारी, देख लेना। अपना वो एटीट्यूड जो होता है ना, वो अपने आप को और अपने आसपास के 4 लोगों को मोटिवेट कीजिए, भगवान आपकी जरूर सुनता है। और आज सुरभि उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे वो आई है, मैंने उसको यही बोला कि सुरभि मेरी झूठी कहानियां आज सच हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आके पढ़ाऊंगी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लोग यहाँ आएंगे और मुझे ऐसे डांस करते हुए मतलब मौका मिलेगा, वो भी सुरभि के सेलेक्ट होने पर। तो लॉ जिंदा रखिए, ठीक है, अपने आप को भी मोटिवेट कीजिए और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए। सच में रिजल्ट आता है। मैं बहुत खुश हूँ चारों लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ये बात तो बिल्कुल सही कही है रानी दीदी ने, और इस हिसाब से मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी मोटिवेटर है, ये समझ लीजिए, है ना। इस चीज का काफी इफेक्ट पड़ा भी है। साथ में मैं ये भी कहूँगी कि यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, लाइक रानी गौतम दीदी, कपिल डहरिया सर, विकास परदेती सर, इन लोगों की सबसे अच्छी खासियत क्या रही है कि इन लोगों ने उस संघर्ष को फेस किया है जो वाकई में एक एस्पिरेंट को करना चाहिए। तो ये लोग इतने मेहनती है ना, इन लोगों ने जितना भी संघर्ष किया है उसको इन लोगों ने पहले ही आपको समझा दिए कि ताकि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले सालों में जो भी वैकेंसीज आएगी, सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहाँ से होना है, क्योंकि यहाँ सबसे मेहनती, सबसे अनुभवी और संघर्ष सहन करने वाले यहाँ पे वाकई में वो टीचर हैं। और सबसे बड़ी बात, हम भी चाहते हैं हमारा इतना अच्छा आप लोगों ने स्वागत किए, इतना अच्छा फंक्शन रखे, हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी आगे आप लोगों के लिए करें। इसलिए अगला नंबर आपका होगा और ये स्वागत का नंबर हमारा होगा।